है अंदर, इमोशन पूरा कूट कूट के भरा है। किसी को मुझे जवाब देना ही देना है, चाहे जो हो जाए। रिश्तेदारों को देना है, पड़ोसियों को देना है, उन लोगों को देना है जिन्होंने गरीबी में मेरा मजाक उड़ाया था। मोटिवेशन कूट कूट के आ गया, मैं दिन रात एक करूंगा, मेहनत करूंगा, कभी नेगेटिव नहीं होऊंगा। सब कुछ आपके अंदर पूरा पावर आ गया। लेकिन पावर आ जाने मात्र से, उत्साह आ जाने मात्र से, इमोशन आ जाने मात्र से क्या सफलता प्राप्त की जा सकती है? उसके लिए क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए, उस फील्ड की नॉलेज हमें चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप सफलता के रास्ते पे और आगे बढ़ सकते हैं जब आपके पास क्या हो, उस फील्ड की प्रॉपर एजुकेशन। एक बच्चा जब जाता है हॉस्पिटल, डॉक्टर को देखता है, डॉक्टर की लाइफ स्टाइल देखता है, तो उसके अंदर एक विजन आता है कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा। यस या नो? लेकिन क्या उस मात्र इमोशन और मोटिवेशन के बल पे वो डॉक्टर बन सकता है? डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी डॉक्टर की। यस या नो? एक इमेजिन कर लिया उसने, एक इमोशन आ गया कि मुझे डॉक्टर बनना है, मोटिवेट है, लेकिन सिर्फ मोटिवेट है, उसके लिए कुछ कर नहीं रहा, तो क्या डॉक्टर बनेगा? बनेगा? नहीं बन सकता। तो समझ रहे हैं? इस व्यवसाय के लिए सीखना बहुत जरूरी है। रहो वहीं रहो, नेक्स्ट बोलूंगा तब आगे जाना, ठीक है? इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, इस बिजनेस में आगे तेजी से प्रगति करने के लिए हम सभी लोगों के पास इस बिजनेस की एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं आप? अगर आपके पास इस व्यवसाय की प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति आपको मूर्ख बना सकता है, कोई भी व्यक्ति आपको उल्लू बना सकता है। समझ रहे हैं? पहले मैंने आपको बताया कि इस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एजुकेशन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। कोई पढ़ाई पढ़ी आपने डायरेक्ट सेलिंग की? हाई स्कूल में, इंटर में, 8th में, बीए में, आर्ट्स में, बायोलॉजी में कुछ पढ़ा आपने? डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कौन सी कंपनी अच्छी होती है, क्या डायरेक्ट सेलिंग में भविष्य सुरक्षित होता है, ऐसी कोई नॉलेज एजुकेशन आपके पास है? नहीं। यानी हम सब क्या हैं? नॉन एजुकेटेड है। हमारे पास इस बिजनेस की कोई एजुकेशन नहीं है और हम बनना चाहते हैं करोड़पति। इस बिजनेस में एक आईडी से कितना पैसा आता है? हर सप्ताह 1.5 लाख, हर महीने 6 लाख, और कोई बढ़ाना चाहेगा? 18 लाख आ सकता है। कैसे? पीछे से 30 लाख, एक महीने में 30 लाख। चलिए बताइए कैसे? सुनो सब लोग, मैचिंग बोनस और रिपर्चेज मिला के सभी 7.5 लाख हफ्ते का, तो महीने का 30 लाख आ सकता है। नहीं, तोड़ तोड़ के बताइए, काफी जनता कंफ्यूज है। बताइए, बैठिए। और कोई कोशिश? हाँ जी। आईडी की संख्या बढ़ा देंगे अपने घर की सारी आईडी। एक आईडी पे बताओ, घर की सारी आईडी नहीं, पहले एक तो चले सही से। बताओ क्या एजुकेशन? एक आईडी पे 500 महीने का? हाँ हाँ, वेरी गुड। हाँ जी। आगे की जो मैचिंग है, जो करती है 7.5 लाख। 7.5 लाख हो जाएगी। कैसे? जो घर के जो हफ्ते का 1.5 लाख है, 1.5 लाख है। उसके बाद दान के आगे जो और जैसे बढ़ता है और दिन के आगे बढ़ता है, हाँ, अलग पैसे मिलते हैं। दूसरे एक से पैसा मिलता है? अलग पैसे मिलते हैं। कितना, कहाँ से अलग से मिलता है? जो पैसे मिलते हैं उसका पैसा मिलता है कहाँ से? 7.5 लाख रुपए की कैपिंग है। 7.5 लाख माने कुल कैपिंग है? हफ्ते का। कैसे है वही तो पूछ रहा हूँ, पूरा क्लियर नहीं है। बैठिए। हाँ, 18 लाख। ठीक है, मैं बताता हूँ। आप शांत हो जाइए, डिस्कशन बंद कर दीजिए। एक सप्ताह की कैपिंग कितनी? महीने कितना हुआ?
6 लाख आपकी कैपिंग आ गई, साथ ही साथ आपका बोनस भी तैयार होता रहता है, यस या नो? तो वो भी मिल जाता है, जैसे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम होता है आपका। तो ऑन एन एवरेज 6 लाख ये हो गया, और 6 लाख क्या हो गया? बोनस। टोटल कितना हुआ? 6 और 6। अब हम रिवॉर्ड टूर ये सब नहीं ऐड कर रहे, वो हम छोड़ ही देते हैं, ठीक है? 12 लाख क्लियर हो गया। अब किसी भी व्यक्ति की अगर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई बनने लगती है, 150 आईडी राइट, 150 आईडी लेफ्ट जानी शुरू हो जाती है, और इसके बाद अगर कोई आईडी जाती है तो क्या होता है? पर आईडी कितना मिलता है? 100 रुपए प्रति पेयर। फिर कितना हो जाता है? 100 रुपए। 150 आईडी के बाद प्रति पेयर कितना हो जाता है? 100 रुपए। इस पे कितना कैपिंग है? 6 लाख। 6 लाख है ना? तो 6 लाख हर सप्ताह की हुई, तो महीने कितना हुआ इस पे? 24 लाख। और 12 लाख पहले का था, कितना हो गया? 36 लाख। 36 लाख। कितना आया? 36 लाख। 36 लाख। ऑन एन एवरेज 36 लाख आ गया, है या नहीं? एक आईडी पे कितना कमा सकते हैं मैक्सिमम? 36 लाख। सब नहीं बोल रहे, कंफ्यूज है। नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो हर महीने 36 लाख ट्रांसफर हो रहे हैं खाते में। क्या जिंदगी होगी यार, मजा आएगा ना? 36 लाख रुपए एक आईडी पे आपको मिल रहा है, ये आपकी वैल्यू है या नहीं है आज? कितने भी लोग ज्वाइन हैं? अब बाहर मार्केट में जाओ, ठीक है, बॉस से बोलना कि मैं एक ऐसा बिजनेस करके आया भाई साहब जहाँ 36 लाख रुपए मिल रहा था, लेकिन क्या है ना, मैं प्लान नहीं कर पा रहा था, इसलिए सोच रहा हूँ जॉब ही कर लूं। कोई नहीं, आप मुझे 36 लाख मत देना, उसका आधा ही दे देना, 18 लाख महीना देगा? देगा? क्या बोलेगा? हाँ, बाहर निकाल देगा ना? क्यों भाई? क्यों? क्योंकि हमारी उसके अनुसार वैल्यू नहीं है। समझ रहे हैं आप? हमारी वैल्यू क्या है भैया? जो आप अच्छा 8 पढ़ा है वो 6 से 7 हजार महीना, 10 पढ़ा है तो 10-12 हजार, इंटर पढ़ा है तो 15 से 20 हजार, ग्रेजुएट है तो 20 से 25 हजार, पोस्ट ग्रेजुएट है तो 25 से 30 हजार, डॉक्टर हो गया तो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख महीना, इंजीनियर है तो 1.5-2 लाख रुपए महीना। यही तो है ना? और हमें चाहिए कितना? 36 लाख रुपए। हमारी वैल्यू ही नहीं है और हम कमाना चाहते हैं, क्या ये संभव है? संभव तभी है जब आप अपनी वैल्यू बढ़ाएं। और वैल्यू कैसे बढ़ती है? एजुकेशन से, नॉलेज से। समझ रहे हैं? जितनी बड़ी नॉलेज उतना बढ़िया पैसा यहाँ पे कमाएंगे। जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है, बस जुड़ गए, किसी ने बोला इसलिए जुड़ गए। कोई नॉलेज नहीं ली डायरेक्ट सेलिंग की, कोई भी मूर्ख बना के चला जाएगा। कोई भी KWPL, NWPL, JWPL आएगा, बोलेगा यहाँ तो कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट हमारे यहाँ सस्ते हैं, ट्रेनिंग फ्री है, यहाँ तो बहुत जल्दी कामयाबी आ जाएगी। और हम क्या करते हैं? सिर्फ उसकी बातों में आके डिसीजन ले लेते हैं। चलो पहली बार तो बातों में आके ले लिया, दूसरी बार भी बातों में आके ले लिया। समझ रहे हैं? और ऐसे ही लोग जीवन में ठगे जाते हैं, असफल हो जाते हैं, जो सिर्फ बातों में आके डिसीजन लेते हैं। जो 100% एजुकेशन के साथ इस बिजनेस को करेगा, डायरेक्ट सेलिंग को अच्छे से समझेगा। क्या है डायरेक्ट सेलिंग? क्यों है डायरेक्ट सेलिंग? कौन सी कंपनी बढ़िया है? किस कंपनी के साथ काम करना चाहिए? इसकी नॉलेज जिसके पास होगी वो बंदा कहीं भी मूर्ख नहीं बनेगा। क्या आप मूर्ख बनना चाहते हैं? हाँ जी, चाहते हैं? तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन लेना ही पड़ेगा। हम लेते ही नहीं। क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लेते पता है? क्योंकि जब हम इस बिजनेस में आते हैं, आप बताओ ना, दुनिया में कोई एक ऐसा काम बताओ जहां बिना सीखे पैसा आता है? आता है क्या? आता है, इसी इंडस्ट्री में आता है। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां बिना सीखे आदमी पैसा कमा लेता है। ब्रॉन्ज बन गया, कंपनी का पूरा नाम नहीं पता, गोल्ड बन गया, कंपनी का एड्रेस नहीं पता, तो पांच बन गए, यही नहीं पता कितना महीना आता है, पैसा कितना कमा लिए, 4 लाख, 2,500, 20,000, खूब पैसा झाड़ रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं, बस आ रहा है ना पैसा। क्यों होता है ऐसा? आप समझिए, जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं होती, और हम पैसा क्यों कमा जाते हैं? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम ऐसा है कि आप एक इंसान पैसा कमा सकता है। क्यों? क्योंकि एक अपलाइन है,
जो बिजनेस में लाया, लिस्ट बनवाई, प्लान किया, 3 सेल निकाली, 380 से ब्रॉन्ज हो गए, पैसा आ गया ना, बिना सीखे आया नहीं आया। फिर गोल्ड बन गए, ऐसे करते करते प्लैटिनम बन गए। अपलाइन अब भी साथ में आपके लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे अपलाइन के साथ आए थे जिसकी इंसेंटिव है आपके, और आपसे उसका चेक बन रहा था, तो आपके साथ क्या करेगा? ग्राउंड जीरो तक जाएगा, लगेगा आपके साथ। यस या नो? प्लैटिनम, एमराल्ड, टोपाज तक इंसान खींच जाता है। लेकिन जैसे जैसे नेटवर्क बड़ा होता जाता है तो क्लाइंट की एंगेजमेंट भी अपने नेटवर्क में क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। जब आप आए थे तो अकेले थे, तो 24 के 24 घंटे सुबह शाम दिन रात आपको लेके बाइक पे यहाँ शहर उस शहर, यहाँ प्लान वहाँ प्लान करता था। थोड़ा नेटवर्क बड़ा हुआ तो कुछ लोग और आ गए, तो जो आपको 24 घंटे में समय मिल जाता था आपको 18 घंटे मिला। फिर नेटवर्क और बड़ा हुआ तो 16 घंटे मिलने लगा, और बड़ा हुआ तो 12 घंटे, और बड़ा हुआ तो 8 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 1 घंटे। जब नेटवर्क बड़ा होता हुआ चला जाता है, सीनियर इंगेज होता हुआ चला जाता है, तो फिर आपको जो समय दे पाता था वो नहीं दे पाता। यस या नो? अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जब आपने अपनी एजुकेशन को बड़ा नहीं किया, जो काम अपलाइन को आता था वो आपने सीखा नहीं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जब अपलाइन डिस्कनेक्ट होगा तो टूट जाएगा, बिजनेस खराब होगा। आप मंच पे नहीं आते, आप पेटिशन नहीं देते, आप एनएससी नहीं करते, आप ट्रेनिंग नहीं करते, आपको डिजिटल सॉल्यूशन नहीं आता, कोई नॉलेज आपके पास बहुत ज्यादा है नहीं, तो आपका नेटवर्क क्या होगा? धीरे धीरे डेड होना शुरू हो जाए। समझ रहे हैं? और खत्म हो जाएगा। ऐसे ही लोग, कोई गोल्ड पे आउट होता है, कोई प्लेटिनम पे, कोई टोपाज, कोई एमराल्ड, कोई रूबी स्टार, जिन्होंने अपने एजुकेशन को नहीं बढ़ाया। समझ रहे हैं आप? अगर इस बिजनेस में आप आगे तेजी से बढ़ना चाहते हैं तो एजुकेशन भी तेजी से लेना पड़ेगा। डिपेंडेंट मत रहिए। कई लोग तो डिपेंडेंट हैं अपलाइन के ऊपर, अपलाइन भरोसे बैठे हैं बेचारे। किसके भरोसे? तो गांव में नाम होता है ना, राम भरोसे, श्याम भरोसे, यहाँ बैठे अपलाइन के भरोसे। हमें लगता है अपलाइन ही सब कुछ है मेरा, यही मेरा जिंदगी बनाएगा। तो क्यों लाया मुझे? तुझे जिंदगी बनाना ही पड़ेगा, क्यों ज्वाइन कराया? अपलाइन को भगवान बुला लेता, फिर कैसे रहोगे भगवान भरोसे? हे भगवान कुछ हो जाए। और जो आज के समय किसी न किसी के भरोसे रहा, उसका भरोसा टूटा ही टूटा है। यस या नो? टूटा ही नहीं टूटा? किसका नहीं टूटा? जो सेल्फ डिपेंडेंट रहा, जो सेल्फ डिपेंडेंट रहा वो आगे बढ़ा है। दोस्त, अगर आप अपलाइन के भरोसे हो, आप समझते हो मेरा अपलाइन मेरा देवता है, कोई देवता होता नहीं है, सिर्फ अपना देख रहा है अपलाइन। ठीक है? आज आपके साथ इसलिए है क्योंकि आप उसके पास हो। बस जहां विकल्प बढ़े गए, आपसे ज्यादा स्मार्ट एक्टिव बंदा आ जाएगा, उसका साथ पकड़ के उसके साथ चलेगा। यस या नो? फिर क्यों पड़े अपलाइन के चक्कर में? मेरा तो अपलाइन, मेरा बढ़िया अपलाइन। वो बढ़िया तभी तक है जब तक जरूरत है। समझे? सारे अपलाइन स्वार्थी हैं। ठीक है? चाहते हो हमेशा बिजनेस में आगे बढ़ना, हमेशा बिजनेस में ग्रोथ करना, तो आपको खुद के भरोसे धंधा करना सीखना पड़ेगा। जितना जल्दी सीख सकिए सीख जाइए, तभी आप तेजी से पैसा कमाओगे। दोस्त, हम यहाँ बैठा हर एक इंसान चाहता है जल्दी पैसा कमाना, तेजी से पैसा कमाना, ज्यादा तेजी से रैंक तोड़ना, लेकिन नहीं तोड़ पाता। क्यों? क्योंकि एजुकेशन ही नहीं लेता, भागता है एजुकेशन से। इतनी तेज, जहां पता चल जाए एजुकेशन में, भागना शुरू कर देता है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हो? बड़ी समस्या है। फिर उस टाइम खोजता है, 10 कदम होगा ना गुरुजी तब सीखूंगा जाके। 10 कदम होगा 6 महीने बाद, आप 6 महीने बाद सीखोगे। एसएस होगा ना गुरुजी तब मैं ना और बढ़िया अपडेट कर लूंगा। तो एसएस तो हुई अब 1 साल बाद, तो आप 1 साल और पीछे हो गए। यस या नो? फास्ट मूवर बनना पड़ेगा, तेजी से चीजों को सीखना पड़ेगा। आज की डायरेक्ट सेलिंग और पहले की डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा अंतर हो चुका है। आज भी लोग पुराने तरीके से काम कर रहे हैं। भाई आज 5G का जमाना आ गया, तुम जीपीआरएस चला रहे हो, 2G चला रहे हो, चलेगा सही से? 5G के जमाने में पहले डायरेक्ट सेलिंग क्या थी? कैसे थी? नॉर्मल थी?
पूरे सप्ताह में एक दिन अप्लाई मिलता था ट्रेनिंग में, बाकी 6 दिन लोग अपना अपना काम करते थे। यस या नो? यस। संसाधन थे नहीं, मोबाइल था नहीं, टॉकिंग थी नहीं, लेकिन आज है या नहीं है? यस। बिल्कुल है। फास्ट बातें हो रही है, रोज बातें हो रही है, हर मिनट हर सेकंड बातें हो सकती है। यस या नो? यस। पहले लिमिटेड इनविटेशन हो पाता था क्योंकि लिमिटेड लोगों को हम जानते थे, लेकिन आज अनलिमिटेड। फेसबुक का जमाना है, 5-5 हजार तो फ्रेंड लिस्ट तुम्हारी हो रखी है, 5,000 लोग तुम्हारे दोस्त हैं या नहीं है? यस। इतना फास्ट आज डायरेक्ट सेलिंग हो गई। आज तो ऑनलाइन भी लोग इस बिजनेस को शुरू कर लेते हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले ऑफलाइन ट्रेनिंग देता था महीने में, हफ्ते में एक बार। यस या नो? पहले सिखाने के लिए एक ही व्यक्ति था ऑफलाइन। आज सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? कौन है? इंटरनेट, गूगल बाबा। यस या नो? यस। कुछ भी पूछना है गूगल से पूछो, बता देता है नहीं बता देता? पहले था ऐसा? नहीं था। फिर हम इंतजार करते हैं कि ऑफलाइन आके बताए। ऐसे में व्यक्ति के पास गया, बोला गुरुजी 2 हफ्ते से आपका वेट कर रहा हूं। मैंने बोला क्यों कर रहे हो? बोला ये पूछना था शुगर कैसे होता है। हमने बोला हमें भी नहीं पता, 2 मिनट रुको, गूगल बताओ शुगर कैसे होता है। देख भाई ऐसे ही होता है। 1 मिनट का काम 2 हफ्ते लेट हो गया। यस या नो? सारी इंफॉर्मेशन है यार। क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग, कब शुरू हुई नेटवर्क मार्केटिंग, सबसे अमीर लोग कौन है नेटवर्क मार्केटिंग में, कैसे करनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग, क्या इसके प्रॉस हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, शुगर कैसे होता है, लीवर कैसे खराब होता है, ये बीमारी में क्या होता है, आंख की बीमारी में क्या होता है, हाँ गिलोय क्या काम करता है, अश्वगंधा क्या काम करता है, तुलसी क्या काम करता है। अवेलेबल है या नहीं है? सब कुछ अवेलेबल है, सारा मटेरियल गूगल पे अवेलेबल है। लेकिन पूछना क्या चाहिए? पूछते क्या हो तुम? क्या पूछते हो? हाँ, हरी हरी वंदी बजावा, खेसारी लाल का नया सॉन्ग कौन सा आएगा? 4-4 घंटा तुम ये देख रहे हो। अमेरिका में मोदी जी गए तो चांदी की चम्मच से खाए कि सोने की चम्मच से खाए, किस बेड पे सोए? 5 घंटा तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें घुसा हुआ है, मोदी जी किस चम्मच से खा रहे हैं। 4-4 घंटा लोग पेपर पढ़ रहे हैं, कहाँ आत्महत्या होगी, कहाँ मर्डर हो गया। हमारा टाइम तो ऐसी चीजों में वेस्ट हो रहा है। और हमें बिजनेस में प्रगति चाहिए, बहुत फास्ट, बहुत तेजी से। हो सकती है क्या ऐसे? हाँ, लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं। आपका मैक्सिमम समय तो ऐसी जगहों पे किल हो रहा है। सारी एजुकेशन पड़ी हुई है, लेकिन हम ले नहीं रहे, हम पूछ नहीं रहे। जो देखना चाहिए वो देख नहीं रहे, जो सुनना चाहिए वो सुन नहीं रहे। फालतू का टाइम फेसबुक में वीडियो स्क्रॉल करने में लगे हैं, इंस्टा में रील स्क्रॉल करने में लगे हैं। देखो फेसबुक, देखो इंस्टा, लेकिन वो देखो जो आपको बिजनेस में आगे बढ़ने में मदद करे, आपकी एजुकेशन बढ़ाने में मदद करे। समझ रहे हैं? पता नहीं क्या क्या देखते रहते हो यार। आज एक होमवर्क की मोबाइल चेक करो, क्या क्या देखते हैं बताइए। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? फेसबुक का आईडी बताइए कंपनी का। सब नहीं बोलेंगे, जिसको पता है वो खड़ा होकर बोले। पता ही नहीं, जिस संस्था में काम कर रहे हैं उसको ऑनलाइन कुछ पता ही नहीं। संजीव कुमार सर का क्या है आईडी? क्या है संजीव सर का? हाँ, जोरदार तालियां सर के लिए, वेरी गुड। महिपाल सर का क्या है? 8990 ऐसा है? हाँ, पहले था अभी चेंज हो गया, अभी क्या है ध्यान में नहीं आ रहा है। यस, आई महिपाल सिंह 8990 है, पता ही नहीं। हाँ, तुम्हें किसको लाइक करना चाहिए? तुम खेसारी लाल, पवन सिंह, पता नहीं किसको किसको लाइक कर रखे हो। फालतू लोगों को जब खोलते वही दिखते हैं तुम्हारे सामने, नाचते गाते हिलते डुलते।
ये जितने भी फोटो आज लगी हैं सबकी ऑनलाइन है या नहीं है? फेसबुक इंस्टा पे। आज आपका एक ही होमवर्क, आज रूम में जाने के बाद सारे जितने भी पोस्टर यहाँ लगे हैं फोटो खींच लो और इनको ऑनलाइन सर्च करो, इनको आप लाइक करो, इनको सब्सक्राइब करो। जब भी मोबाइल खोलो ये दिखे आपको, है ना? क्योंकि कहा गया है जैसी संगत वैसी संगत। समझ रहे हैं? अच्छे लोगों को सुनेंगे, अच्छे लोगों को देखेंगे, हमेशा आगे बढ़ेंगे। पहले मजबूरी थी, सप्ताह में एक बार अप्लाई मिलता था, अब तो टेक्नोलॉजी है। गूगल पे बोलो विनोद सोनी हाजिर हो, आते हैं नहीं आते? गौरी शंकर हाजिर हो, आते हैं नहीं आते? महिपाल सिंह सर हाजिर हो, आते हैं नहीं आते? अलादीन का चिराग तुम्हारे पास है, तुम पता नहीं क्या हाजिर कराते हो। हाँ, समझ रहे हैं आप गलती क्या हो रही है? यही है, समय से अपडेट नहीं हो रहा, चीजों को हम समय से सीख नहीं रहे। हम समझ रहे हैं बस करते रहो, अपलाइन तो है ही, कंपनी है ही, प्रोडक्ट है ही, सिस्टम है ही, पैसा कमा लेंगे। कितना कमाओगे? जितनी औकात होगी, उससे ज्यादा कमाने के लिए पूरी एजुकेशन लेनी पड़ेगी दोस्त। बिना सीखे कुछ होने वाला नहीं है। अपडेट करेंगे एजुकेशन को? कितने लोग? सब करेंगे? सीखेंगे? बदलेंगे खुद को? यार जो एजुकेटेड रहेगा, आप बताओ उसको डर लगेगा क्या? हाँ, घबराया रहेगा क्या? वो जो एजुकेटेड है वो कॉन्फिडेंट है। यस या नो? जिस बच्चे ने 100 के 100 नंबर याद करके गए हैं, एग्जाम में कुछ भी आ जाए कॉन्फिडेंट के साथ जाएगा, पेपर पकड़ेगा, लिखना शुरू करेगा, ना दाएं देखेगा ना बाएं देखेगा। यस या नो? जो एग्जाम पेपर में गया कोई नॉलेज नहीं है, 33 नंबर का पेपर के गया था कि वो बताते हैं ना ये 4 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे, इसमें 33 नंबर का हो जाएगा, उतना ही रट के गया था, 2-4-10 सीट अलग से रह गया था। तो पहले पेपर आने के बाद 15 मिनट तो पेपर देखता है शुरू कहां से करना है, फिर उसके बाद पूरा क्वेश्चन पेपर ही पेपर पे लिख देता है कि मास्टर साहब ये देखेंगे कि लिखा हुआ कुछ है, और 33 नंबर का जुगाड़ करके वापस आ जाता है। क्या वो कॉन्फिडेंट रहता है? नहीं रहता। हम बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन बिजनेस की पूरी नॉलेज ही नहीं हमारे पास है, तो क्या हम उस कॉन्फिडेंट के साथ ग्राउंड में काम कर पाएंगे? रिजल्ट कन्वर्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए भरोसा नहीं करना कभी भी किसी के ऊपर कि वो है तब तक चल रहा है। जब तक वो इंसान है आपका बिजनेस चल रहा है, जब वो हटेगा बिजनेस खराब हो जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके खुद को अपडेट करना है। समझ रहे हैं? मैं इस बिजनेस में आया, शुरुआत में अमित दुबे सर ने मेरा साथ दिया, 3 प्लान किए। तीसरे प्लान के बाद कुछ नेटवर्क बन गया, फिर चौथा प्लान आना था। सर ने बोला यार गाजीपुर ट्रेनिंग में जाना है, मैं आपके साथ किसी व्यक्ति को भेज रहा हूं, वो आपका जाके प्लान कर देंगे। वो बंदा गया, मैंने डॉक्टर का प्लान कराया, प्लान इतना खराब हुआ कि डॉक्टर से संतुष्ट ही नहीं हुआ। मुझे लगा कि यार अगर आगे बढ़ना है तो खुद प्लान सीखना पड़ेगा, इससे बेहतर प्लान तो मैं कर सकता हूं अगर सीख जाऊं तो। मैं रात में आया, मैं एक ही काम करता था, जब भी गुरुजी प्लान देते थे मैं वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया करता था। रात को 9 बजे मैं बैठा, फाइल लेकर कान में लीड डाली, जहां जहां सर ने जो जो बताया उसको पलटता गया, समझता गया कैसे करना है। 1 बार 2 बार 3 बार, फिर बिना लीड के खुद को प्लान दिया। 9 बजे से 3 बजे तक मैंने प्लान सीखा, और एक ऐसा वक्त था कि जब मैं ना लीड लगाता ना फाइल पकड़ता, मैं मुंह जबानी प्लान दे सकता था। सेम डे सुबह बस पकड़ी, गाजीपुर गया, 10 प्लान किया मैंने खुद, और 300 HP का बिजनेस लेकर आया था मैं उस दिन। अगर मैं डिपेंडेंट होता कि प्लान मुझे 10 प्लान के बाद सिखाए, बताए, पढ़ाए, लिखाए तो शायद मुझे 4 महीने लग जाते। यस या नो? यही कारण दोस्त, वो 3 प्लान के बाद आज तक अपलाइन ने चौथा प्लान नहीं किया, मैंने फाइल नहीं पकड़ने दिया मेरे लिए, और यही कारण है 6 साल में 6 करोड़ रुपए तभी आए हैं। अपनी एजुकेशन को फर्स्ट से सब लोगों ने डेवलप किया, खुद डिपेंडेंसी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना। जो काम अपलाइन को आता है वो सारे काम हमें सीखने हैं गुरुदेव के माध्यम से। सारी एजुकेशन फर्स्ट डे से हमने ली और खुद पकड़ना शुरू कर दिया, खुद करना शुरू कर दिया। जितना जल्दी आप चलेंगे उतना ही जल्दी आप दौड़ेंगे। समझ रहे हैं आप?
एजुकेशन लीजिए, तेजी से एजुकेशन लीजिए। एजुकेट रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, कोई डरा नहीं पाएगा आपको। लोगों ने बोला सर इतना बड़ा नेटवर्क बना लिया, जीरो हो गया तो, अरे क्या हो गया जीरो हो गया तो? वैसे तो होना नहीं है। कंपनी का बेस मजबूत है, प्रोडक्ट मजबूत है, पे आउट मजबूत है, सिस्टम मजबूत है, एजुकेशन मजबूत है। लेकिन हो गया तो चलो, तो क्या हो गया? मैंने बोला क्या हो जाएगा हो गया तो? अरे जब 2017 में जनवरी में फुल टाइम आया था तो कुछ भी नहीं था, ट्यूटी बाइक थी, पैसे थे नहीं जेब में बिजनेस करने के लिए, कंपनी में 7 प्रोडक्ट थे, खुद की हेड ऑफिस ही नहीं थी कंपनी की, एक कार अचीवर नहीं था कंपनी में। तब जब हमने बिजनेस करके 6 साल में 7 लाख लोगों का नेटवर्क बना लिया, और अगर आज ग्राउंड में उतर गए तो पहले तो कुछ भी नहीं था, आज तो 6 करोड़ की अचीवमेंट है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। पहले टूटी बाइक थी, आज ऑडी A6 है। जब 6 साल में 7 लाख का नेटवर्क तब बना लिया, आज तो ये सारी सुविधाएं हैं कि अगला नेटवर्क 2 साल में खड़ा हो जाएगा 7 लाख लोगों का। क्योंकि सिस्टम की एजुकेशन अपने पास, नॉलेज अपने पास है, हम किसी पर डिपेंड नहीं है। प्लान के लिए, फॉलोअप के लिए, ट्रेनिंग के लिए, इन्विटेशन के लिए, किसी भी चीज के लिए किसी पर डिपेंड नहीं, हम सेल्फ डिपेंड हैं, इसलिए सफल है। समझ रहे हैं? जो लोग डिपेंड हैं, भाई आगे इंजन 10 की स्पीड से चल रहा है, आपकी स्पीड क्या होगी? आप तेज चलना भी चाहो, चल पाओगे? सीधी सी बात है। बुलेट ट्रेन पकड़ोगे तो उसी स्पीड से जाओगे, एरोप्लेन पकड़ोगे तो उसी स्पीड से जाओगे। यस या नो? और अपनी टीम के इंजन कौन है? आप खुद हो ना। चाहे 2 की टीम हो, चाहे 4 की हो, चाहे 10 की हो, चाहे 20 की हो, चाहे 50 की हो, इंजन तो आप ही हो। और आपकी स्पीड से आपकी टीम की स्पीड तय होगी। इसलिए अगर आप तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी स्पीड को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए तैयार हैं? यस। बढ़ाने के लिए तैयार हैं? यस। हाँ जी। यस। समस्या है लोगों, बहुत बड़ी समस्या है। क्या करें गुरुजी? बार बार उसी वही एक स्टेप होता है, एजुकेशन। एक बार तो लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, 4 बार लिया, 10 शुक्रवार में गया। जब जाओ सेम एक स्टेप, वही गोल बनाते हैं, वही लिस्ट बताते हैं, वही फॉलो बताते हैं। क्या करें गुरुजी? बार बार वही वेन्यू में ताली बजाओ, वही क्लोजर, वही लोग जाके सेल करते हैं। बार बार क्या 10 कदम ले सर? एक बार तो ले लिया, 2 बार तो ले लिया, बार बार तो वही होता है 10 कदम में। क्या सर एसओएस में जाएं? पिछले साल तो गए ही थे, 2 साल से एसओएस लिया ही था। ये समस्या किसको किसको है? किसी को नहीं है यहाँ। वाह, आगे वाले फ्रंट लाइन बताएंगे। आपकी टीम में ऐसी समस्या नहीं है? हाँ जी, किसकी किसकी टीम में? किसकी किसकी टीम में ऐसी समस्या है? रेज योर हैंड। आपकी टीम में नहीं है ना ऐसा? ठीक है, कई तो कंफ्यूज है क्या होने वाला है, उठाएं कि ना उठाएं। आपको अभी आप लोग जहां पे बैठे हैं ना, 10 मिनट और बैठना है। बैठ सकते हैं? अभी फ्री करेंगे आपको चाय के लिए। 6 बजे का टाइम है ना टी ब्रेक, अभी आधा घंटा और है। रोक सकते हैं आधा घंटा तो रोकिए, नहीं तो प्लीज आप पीछे बैठो, वहीं से निकल जाओ, ठीक है? लेकिन अगर आप बीच में उठोगे तो लोग डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है? तो ऐसी समस्या हमारे नेटवर्क पे है ना। आगे वाले उठा रहे हैं कि सर हमारी टीम में, ये सारे आपकी टीम से नहीं बैठे क्या? चोर पंचर तो उसी में है नहीं? हाँ, खींच के लाना पड़ा। क्या करें गुरुजी? बार बार वही एक स्टेप, वही ट्रेनिंग, वही मीटिंग, एक के चिजवा बार बार। आप मुझे एक बताइए, एक दुकानदार कपड़े की दुकान खोलता है, 15-20 लाख रुपए निवेश करता है, यस या नो? एक बच्चा जाता है, 500 रुपया भी जेब में वैल्यू नहीं है, उसके दुकान में जाता है, बोलता है कपड़े दिखाओ, कपड़े दिखाता है,
एक बार, 2 बार, 3 बार सारे कपड़े खुलवाने के बाद बोलता है कोई ढंग के दिखाओ, ठीक ठाक रखा करो। दुकानदार को क्या फील होता होगा, क्या सोचता होगा? हाँ, वो इतना पैसा लगाए हैं, ये हमको समझा रहा है 500 रुपए जेब में रखिए। क्या मन करता होगा? गुस्सा आता होगा ना? सोचता होगा वो बिहार वाले मुंगेर वाला पिस्टलवा होता तो इसको समझा देता, लेकिन नहीं करता ऐसा। ऐसे है ना? ऐसे बहुत सारे लोगों को सुबह से लेकर रात तक में वो डील करता होगा, समझाता होगा, और उसके हिसाब से कभी कभी सेल भी नहीं होती होगी। बहुत सारे ऐसे दुकानदार है, गर्मी जून मई के महीनों में सुबह खोलते हैं, शाम तक एक दुकानदारी नहीं होती, कस्टमर ही नहीं होते। तो क्या वो दुकान बंद कर देता है? हाँ, करता है नहीं करता? किस उम्मीद से करता है? रोज करता है, लगातार करता है। किस उम्मीद से करता है? आज नहीं तो कल। हो सकता है यार 20 दिन में कोई दुकानदारी नहीं हो, लेकिन रोज सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खोलूंगा, तो एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब 20 दिन का मुनाफा मैं एक दिन में कमा लूंगा। इस उम्मीद के साथ रोज और लगातार। लेकिन हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, प्रॉब्लम हमारी है बिजनेस से तुरंत रिजल्ट, मुनाफा नहीं अपने भेज रहे निगेटिव हो जाता होना चाहिए। बड़ी समस्या हमारे लोगों को, रोज सर वही ट्रेनिंग, वही मीटिंग, वही प्लान, वही फॉलो। पक गए हम। कितने पक गए? हाँ, अभी तक कच्चे थे, पक गए गुरुजी। चेंज करें कुछ? हाँ, किसको किसको चेंज मांगता है? किसी को नहीं, 1 को, 2 को, 3, 4। अरे पूरा उठा क्या ये ऊपर नीचे चेंज कर देते हैं। 1 स्टेप मीटिंग ट्रेनिंग को चेंज कर देते हैं, है ना? कर दें? हाँ, कुछ तूफानी करते हैं ना, कुछ नया नया रहेगा, हमेशा तो बढ़िया रहेगा, पापोगे नहीं। चलो ठीक। दुकानदार रोज कपड़े खोल रहा है, रोज कपड़े फोल्ड कर रहा है, यस या नो? उसका मूड दिमाग खराब हो गया। साला 10 साल से की काम, रोज कपड़े दिखाओ फिर फोल्ड करके रखो। आज कुछ अलग करते हैं। आज जब कस्टमर आएगा ना, सिर्फ कपड़े दिखाएंगे, फोल्ड नहीं करेंगे। चलेगी दुकान? चलेगी? किसकी किसकी शादी होगी यहाँ पे? हंस क्यों रहे हो इतना भाई? सब इसमें हंसने की कौन सी बात है? चलो आप नीचे करो, बात नहीं। शांति शांति। कृपया आपस में एक दूसरे से बात न करें, सामने देखें, है ना? यस। अभी कोई उठेगा नहीं, अगर जो उठा फिर आएगा नहीं। गेट लॉक करो सब। यार तुम 1.5 घंटा नहीं रुक सकते? हाँ, रुक सकते हैं? चलो ठीक। अभी आपस में नहीं बात करना, खुद की शादी हुई है, एक दूसरे से मत कंफर्म करो, तुम्हारी हुई तुम्हारी हुई। कई तो ऐसे बोल रहे तुम्हारी होगी, उठा क्यों नहीं रहे? मत नहीं है उसका उठाने का। चलो फिर से, किसकी किसकी शादी हो गई? रेज़ योर हैंड। वेरी गुड। क्या करें गुरुजी? 10 साल से एक ही वाइफ है। बदलने को मांगता है, पक गए। रोज सुबह सुबह इसी को देखना पड़ता है। तुम बदल के देखो, तुम्हारी दुनिया ना बदल जाए तो मेरे से कहें। है। पहले तो सिर्फ पति था, पता नहीं कौन सा करोड़पति का भूत लग गया इसको। चेंज होने को मांगता है, हुआ चेंज? क्या करे पापा, बचपन से पापा बोल रहे, अब तो हम जवान हो गए, कुछ तूफानी कुछ अलग करते हैं, आज
से डार्लिंग बोलेंगे। बोला फिर क्यों बदल रहे हैं आप? कुछ बदल दीजिए सर। पक गए रोज रोज एक स्टेप, रोज रोज वही। दांत के डॉक्टर के पास गए, क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या नाम है आपका? आप ही का? हाँ हाँ, निगार जी, बैठिए। निगार जी डॉक्टर के पास गए, दांत का डॉक्टर था। सोचे आज बढ़िया दांत तो दिखाएंगे, फ्रेश माइंड से गए थे। डॉक्टर का भी मूड उस दिन घूमा हुआ था। बोला निगार भाई, 15 साल से रोज सुबह सड़ेला मुंह में देखता है। जैसे ही मुंह खोलता है कीड़े मकोड़े, ये भरो वो निकालो वो तोड़ो। मैं तो पक गया, आज लीवर देखेंगे। निगार भाई मुझे पता है तुम्हारा लीवर में भी दिक्कत है। निगार भाई दिखाएंगे? हाँ? पता चला दांत उखाड़ना था, लीवर ही उखाड़ दिया। कुछ बदला वहां? क्या जो इंसान जो काम जब से कर रहा है तब से ही कर रहा है? रोज बदलता है क्या? सिलेबस बदल गया, ABCD बदल गया, कखा गगन बदल गया। पहले भी वही पढ़ रहे थे, आज भी लोग वही पढ़ रहे हैं। वही पढ़ के डॉक्टर भी बने, वही पढ़ के इंजीनियर भी बने, वही पढ़ के वकील भी बने। यस या नो? अगर हर साल बदल दे तो पिछले साल वाला अनपढ़ हो जाएगा, है या नहीं है? और यार तुम बदलना चाहते हो यार। यही सेम काम करके डायरेक्ट सेलिंग की, जब से डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई है, लिस्ट बनाना, इन्विटेशन करना, प्लान करना, फॉलो करना, क्लोजिंग करना, NAC करना, 80 स्टेप करना, राउंड द टेबल करना, ये बेसिक सिद्धांत है इस इंडस्ट्री के। यही करके लोग करोड़पति और अरबपति बने, यही करके महिपाल सर बने, यही करके शिव कुमार सर बने, यही करके अमित दुबे सर बने, यही करके मैं बना, यही करके जितेंद्र जी बने, यही करके विनोद जी बने, और यही सेम काम करते आप भी बने। सेम काम कुछ अलग थोड़ी किया जाता है, सेम काम सेम। तो आसान होता है अगली पीढ़ी के लिए सीखना। यस या नो? रोज प्लान बदल दे, रोज ट्रेनिंग बदल दे, कोई सीख पाएगा क्या? नो, नहीं सीख पाएगा। तो मुझे नहीं लगता आज के बाद ऐसी शिकायत कोई करेगा, और करेगा तो बोलना पहले पापा को डार्लिंग बोल के आओ। हाँ? इतना भागते हैं लोग एजुकेशन से सर, एजुकेशन में इन्वेस्ट ही नहीं करते, निवेश ही नहीं करते। गोल्ड मीटिंग है, कितना लगेगा गुरुजी? 1000 आप दे दीजिए। एक्सप्रेस में कौन चलेगा? मैं चलेगा। कितना लगे? 6000। वो ना भैंस मेरी बच्चा देने वाली है समझ। मेरे ना भाई के मामा के लड़के की बुआ के लड़की की शादी है, मैं नहीं जाएगा ना तो लड़का घोड़ी नहीं चढ़ेगा, बहुत दिक्कत, जाना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे बहाने फिर निकल के आने लगते हैं ना। 6000 बचा ले, इन्वेस्ट मत करो एजुकेशन पे, पहले तो कमा लें फिर निवेश करेंगे। कोई है ऐसा बिजनेस जहां पहले निवेश नहीं होता, पहले कस्टमर आते हैं, माल बिकता है, फिर कोई नहीं है ना। पहले तो इन्वेस्टमेंट ही होता है। और बाहर की दुनिया में जितने इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें रिस्क होता है। यस या नो? होता है नहीं होता? जियो ने 2.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया, रिस्क था या नहीं था? नहीं बिकता तो एक दुकानदार हर बार सीजन में स्टॉक लेकर नया लेकर आता है, पता नहीं चला या नहीं चला तो गारंटी है क्या? इसे पिछले साल की तरह ही होगी? नहीं है ना। एक बच्चा ग्रेजुएशन से करके डॉक्टर तक की पढ़ाई तैयारी करता है, गारंटी हो ही नहीं है कि हो ही जाएगा? रिस्क है या नहीं है? उस इन्वेस्टमेंट में हाई रिस्क है, लेकिन यहाँ का रिस्क है भाई, कितना एजुकेशन आपको लेना है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। आइए गौरी शंकर जी मंच पे आइए, विनोद सोनी जी आइए, सर आप भी आइए, मानिक राज जी,